कभी सोचा है कि बिना किसी फिजिकल अटैक के, बिना किसी ऑपरेशन के, इंसान का दिमाग, उसका बैलेंस और उसकी सोचने की ताकत खत्म हो सकती है? सुनने में एक साइफाई थ्रिलर जैसा लगता है, लेकिन यह एक ऐसी रियलिटी है जो 2016 से लेकर आज तक इंटेलिजेंस एजेंसीज और साइंटिस्ट्स को परेशान कर रही है। सबसे पहली बार क्यूबा के हवाना सिटी में यूएस डिप्लोमैट्स और स्पाइस ने रिपोर्ट किया कि उन्हें एक अजीब सी बीमारी हो रही है। तेज सिर दर्द, चक्कर, एक्सट्रीम फटीग, हियरिंग लॉस एंड इवन ब्रेन डैमेज। पर सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी मेडिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थी जो इस कंडीशन को जस्टिफाई कर सके। जब ये केसेस और कंट्रीज में भी रिपोर्ट होने लगी, लाइक चाइना, रशिया, जर्मनी और खुद यूएसए के अंदर भी, तब ये सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया। क्या ये एक इनविजिबल वेपन का अटैक था? क्या किसी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट किया था? या फिर ये सिर्फ एक मास हिस्टेरिया था जो फियर और पैरानोया से क्रिएट हुआ? हवाना सिंड्रोम एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जिसमें पॉलिटिक्स, साइंस, कॉन्स्पिरेसी और ह्यूमन साइकोलॉजी सब कुछ एक साथ मिक्स हो गया है। ये एक वार्निंग थी या एक नए वॉरफेयर का पहला सिग्नल? हेलो, मैं हूं आपका होस्ट रेयांश और आप सुन रहे हैं द इंडियन कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्ट, जहां हम दुनिया के उन अनसॉल्व्ड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनके जवाब अब तक अधूरे हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट द मिस्ट्री ऑफ हवाना सिंड्रोम। सोचो, एक ऐसी वेपन जो बिना किसी ट्रेस छोड़े तुम्हारे दिमाग पे असर डाल सके। ना कोई गोली, ना कोई एक्सप्लोजन, ना कोई फिजिकल अटैक, बस एक इनविजिबल फोर्स जो बिना टच किए ही तुम्हें वीक, कंफ्यूज्ड और बीमार बना दे। ये थियरी क्लेम करती है कि हवाना सिंड्रोम किसी एडवांस माइक्रोवेव वेपन का रिजल्ट हो सकता है। जब यूएस डिप्लोमैट्स और स्पाइस ने अपने सिम्टम्स रिपोर्ट किए, तो कुछ साइंटिस्ट और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने एक शॉकिंग पॉसिबिलिटी उठाई। क्या यह किसी हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव रेडिएशन का अटैक था? 1950s से ही रशिया और अमेरिका दोनों ही ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स पे रिसर्च कर रहे थे जो बिना किसी विजिबल इंपैक्ट के इंसान के नर्वस सिस्टम पे असर डाल सकते। माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करके ब्रेन सिग्नल्स डिस्टर्ब किए जा सकते हैं, डिजीनेस और हियरिंग लॉस इंड्यूस किया जा सकता है और इवन लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्यूबा में यूएस डिप्लोमैट्स के साथ जो हुआ वो एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का टेस्ट था। एक ऐसा वेपन जो बिना किसी फिजिकल एविडेंस के इंसान को मेंटली और फिजिकली क्रिपल कर सकता है। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, यूएस मिलिट्री और सीक्रेट एजेंसीज खुद इस तरह के नॉन लीथल वेपन्स पे रिसर्च कर चुकी है। 2004 की एक रिपोर्ट में यह मेंशन भी किया गया था कि रशिया और चाइना ने भी ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने की कोशिश की है। तो फिर ये अटैक्स या ये एजेंट्स को न्यूट्रलाइज करने का एक कोवर्ट मिशन था? क्या किसी दुश्मन कंट्री ने अपनी टॉप सीक्रेट वेपन टेक्नोलॉजी का पहला ट्रायल हवाना में किया? लेकिन दूसरी तरफ इस थियरी के अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इतनी फोकस्ड माइक्रोवेव एनर्जी जनरेट करना बिना किसी बड़े इक्विपमेंट के पॉसिबल नहीं, और अगर ऐसा होता तो नियर बाय लोग भी इफेक्ट होते। पर फिर भी जितने भी हवाना सिंड्रोम के विक्टिम्स हैं, उनका कहना है कि उन्होंने एक लाउड बजिंग या मेटालिक साउंड सुनी थी अटैक के टाइम पर, जो माइक्रोवेव इंटरफेरेंस का एक पोटेंशियल साइन हो सकता है। अगर ये थियरी सच है तो इसका मतलब यह है कि हम एक नए इनविजिबल वॉर के एरा में एंटर कर चुके हैं, जहां बिना ट्रिगर दबाए भी एक इंसान को अटैक किया जा सकता है। क्या ये वॉरफेयर का फ्यूचर है या सिर्फ एक ओवर एक्टिव इमेजिनेशन का नतीजा? सोचो, अगर हवाना सिंड्रोम किसी सीक्रेट वेपन का इफेक्ट नहीं बल्कि सिर्फ दिमाग का खेल हो, एक ऐसी हालत जिसमें इंसान बिना किसी फिजिकल रीजंस के सिम्टम्स महसूस करने लगता है, सिर्फ टेंशन, स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की वजह से। ये थियरी क्लेम करती है कि हवाना सिंड्रोम एक मास साइकोजेनिक इलनेस, ऑल्सो कॉल्ड MPI का केस हो सकता है। मतलब एक ऐसी कंडीशन जो स्ट्रेस और पैरानोया की वजह से
पूरे ग्रुप में स्प्रेड हो जाए। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ देखा गया हो। हिस्ट्री में भी कई बार ग्रुप्स ने बिना किसी मेडिकल एक्सप्लेनेशन के एक जैसे सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए हैं। जब 2016-2017 में क्यूबा में यूएस डिप्लोमैट्स और स्पाइस ने अपने सर दर्द, डिजीनेस और नौजिया जैसे सिम्टम्स रिपोर्ट किए, तब उनका कहना था कि उन्होंने एक हाई पिच्ड बजिंग या मेटालिक साउंड भी सुना था। लेकिन जब साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स ने लोकेशन एग्जामिन की तो वहां कोई ऐसी डिवाइस या वेपन का प्रूफ नहीं मिला जो उन्हें फिजिकली अफेक्ट कर सके। इसका मतलब यह हो सकता है कि एक डिप्लोमैट को सिम्टम्स फील हुए, फिर उनका स्ट्रेस, एंजाइटी और पैरानोया बाकी लोगों तक भी पहुंच गया। एक थियरी यह भी कहती है कि यूएस और क्यूबा के बीच टेंशंस ऑलरेडी हाई थी, फिर भी स्पाइस और डिप्लोमैट्स एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली सीक्रेट डिस्कशंस में लगे रहते थे। ऐसे में अगर एक व्यक्ति को डिजीनेस या वीकनेस महसूस हुई तो उसकी कहानी सुन के बाकी लोगों का दिमाग भी उसी डायरेक्शन में काम करने लगा। ये प्लेसिबो इफेक्ट जैसा ही एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन हो सकता है, जिसमें माइंड बॉडी पे इतना इफेक्ट डाल देता है कि बिना किसी फिजिकल रीजन के भी इंसान बीमार महसूस करने लगता है। एक और बात जो इस थियरी को सपोर्ट करती है वो ये कि हवाना सिंड्रोम सिर्फ यूएस डिप्लोमैट्स और इंटेलिजेंस एजेंट्स के बीच ही देखा गया। ना लोकल क्यूबन्स ने और ना ही किसी और कंट्री के डिप्लोमैट्स ने इस तरह की प्रॉब्लम रिपोर्ट की। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर एक साइकोलॉजिकल कंटेजन जो सिर्फ उन्हीं लोगों में फैला जो ऑलरेडी मेंटली एक प्रेशर में थे? मे बी दे हर्ड मेटालिक साउंड। शायद वहां तक कहानी सच्ची है, पर उस मैग्नेटिक साउंड के आगे की कहानी शायद उनके डर और पैरानोया ने लिखी हो। लेकिन ये थियरी सब क्वेश्चंस का जवाब नहीं देती। अगर ये सिर्फ एक मास हिस्टेरिया का केस होता तो ब्रेन स्कैन्स और मेडिकल रिपोर्ट्स में जो डैमेज दिखा वो कैसे एक्सप्लेन होगा? साइंटिस्ट ने कुछ पेशेंट्स में माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जैसे इफेक्ट्स देखे जो एक नॉर्मल स्ट्रेस रिएक्शन से पॉसिबल नहीं लगता। तो ये सिर्फ एक पैरानोया ड्रिवन कलेक्टिव डिल्यूजन था या फिर इसके पीछे कोई एक्चुअल अननोन फोर्स का हाथ था जो दिख नहीं रही थी? सोचो, अगर हवाना सिंड्रोम किसी इनविजिबल वेपन का अटैक नहीं बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड साइबर वॉरफेयर का हिस्सा हो, एक ऐसी टेक्निक जो बिना किसी ट्रेस छोड़े दिमाग पे इफेक्ट डाल सके। ये थियरी क्लेम करती है कि हवाना सिंड्रोम एक साइबर अटैक हो सकता है, एक ऐसा एडवांस एस्पियोनाज टेक्निक जो किसी गवर्नमेंट या इंटेलिजेंस एजेंसी ने सीक्रेटली डिप्लॉय किया हो। आज के डिजिटल वर्ल्ड में वॉरफेयर सिर्फ मिसाइल्स और गन्स तक सीमित नहीं है। एक ऐसा अटैक जो बिना किसी फिजिकल वेपन के इंसान की मेंटल स्टेट को डिसरप्ट कर सके, वो भी एक डेडली टूल बन सकता है। 2016-17 में जब यूएस डिप्लोमैट्स और इंटेलिजेंस एजेंट्स हवाना में अपने सिम्टम्स रिपोर्ट कर रहे थे, तभी रशिया, चाइना और क्यूबा के साथ यूएस के डिप्लोमैटिक टेंशंस भी पीक कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जो लोग इफेक्ट हुए उनमें से ज्यादातर स्पाइस और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, यानी ऐसे लोग जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल कर रहे थे। क्या ये एक टारगेटेड अटैक हो सकता है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को डिसरप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था? अगर ये एक साइबर अटैक था तो ये कैसे काम कर सकता है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि न्यूरोलॉजिकल हैकिंग एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है, मतलब एक एडवांस फ्रीक्वेंसी बेस्ड टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन ब्रेन वेव्स को डिसरप्ट कर सके। कुछ रिसर्च बताती है कि सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज ह्यूमन माइंड पे इफेक्ट डाल सकती है। ये कंफ्यूजन, नोजिया और हैलुसिनेशंस तक इंड्यूस कर सकती है। एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये सोनिक वेपन के एक और एडवांस्ड फॉर्म का टेस्ट हो जो बिना किसी विजिबल एविडेंस के टारगेट का दिमाग और बॉडी डिसरप्ट कर सके। साइबर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक और साइड ये भी हो सकता है कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक डीप साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक यूज की हो, जैसे कि माइंड हैकिंग, सबलिमिनल मैसेजिंग या सेंसरी डिसरप्शन, जो बिना किसी डायरेक्ट अटैक के इंसान की मेंटल स्टेट को शिफ्ट कर सके। पर यह थियरी इतनी सिंपल नहीं है। अगर ये एक कोवर्ट साइबर अटैक था तो कौन सी कंट्री या एजेंसी इसके पीछे हो सकती है? रशिया, चाइना, क्या ये खुद यूएस का एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था जो अपने ही एजेंट्स पर रिवर्स इफेक्ट कर गया? और सबसे बड़ी बात, अगर एक ऐसा सीक्रेट टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है जो बिना किसी ट्रेस के इंसान के ब्रेन पे अटैक कर सकती है,
तो उसका प्रूफ कहां है? क्या हवाना सिंड्रोम फ्यूचर वॉरफेयर का एक ग्लिम्स था? क्या एक नया साइकोलॉजिकल वेपन सीक्रेटली टेस्ट हो रहा है जो बिना किसी बुलेट के इंसान के दिमाग को तोड़ सकता है? या फिर ये सब सिर्फ पैरानोया और कोइंसिडेंस का खेल है? हवाना सिंड्रोम का राज एक ऐसे पजल जैसा है जिसमें हर टुकड़ा एक अलग कहानी सुनाता है। क्या ये एक साइंटिफिक फिनोमिनन है, एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन, या एक सीक्रेट वॉरफेयर का हिस्सा? हर थियरी अपनी जगह इंट्रीगिंग लगती है, पर सच अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही बना हुआ है। अगर ये एक साइंटिफिक इशू है तो इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। शायद कुछ नेचुरल फिनोमेना जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स का रोल हो। पर अगर ये एस्पियोनाज वॉरफेयर का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि हम एक नए तरीके की इनविजिबल वॉर का सामना कर रहे हैं। एक ऐसा वेपन जो बिना गन फायर के दिमाग पर अटैक कर सकता है। क्या ये एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो सकता है जो अब तक दुनिया के सामने ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ? एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक छोटी ग्लिम्स के रूप में लीक हुआ हो। अभी तक हवाना सिंड्रोम का कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिला है, लेकिन एक बात क्लियर है, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो सिर्फ एक मेडिकल या पॉलिटिकल इशू नहीं बल्कि एक ग्लोबल एनिग्मा बन चुकी है। क्या आने वाले दिनों में इसके और शॉकिंग रेवलेशन सामने आएंगे? क्या ये एक फ्यूचर वॉरफेयर का सिग्नल है या सिर्फ एक पैरानॉर्मल मिस्ट्री जिसे समझना अभी भी बाकी है? और शायद हम ऑलरेडी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। Reminds me of 2020. What do you think? Let us know in the comments and don't forget to subscribe. I'll see you in the next episode.